फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गो फॉर सक्सेस। आज मैं आपको बताने वाली हूँ अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी की बेसिक जानकारी कि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं और अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था के प्रकार। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। इकोनॉमी यानी अर्थशास्त्र। इकोनॉमी अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, पहले मैं उसके अर्थ को समझा देती हूँ। अर्थशास्त्र, यहाँ अर्थशास्त्र दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला अर्थ है और दूसरा है शास्त्र। अर्थ से तात्पर्य है पूंजी। पूंजी यानी कि धन, रुपया, पैसा, जमीन, कुछ भी हो सकता है। यानी पूंजी से तात्पर्य वह धन, वह पैसा जिससे हम प्रॉफिट कमाते हैं, कारोबार करते हैं या कोई कार्य करते हैं जो धन से रिलेटेड होता है, उसे ही अर्थ या पूंजी कहते हैं। शास्त्र का मतलब है पूंजी का अध्ययन करना, यानी कि अर्थशास्त्र से तात्पर्य पूंजी का अध्ययन करना या अर्थ का अध्ययन करना। ठीक है, आगे है अर्थशास्त्र के पिता किसे कहते हैं, तो एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र के पिता कहते हैं। यह पिता क्यों कहते हैं, ये बात है। सन 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ की एक पुस्तक प्रकाशित हुई जिसका नाम वेल्थ ऑफ नेशन, राष्ट्रों का धन था। ठीक है, आपको हमेशा याद रखना है कि एडम स्मिथ की सबसे फेमस बुक कौन सी है, वेल्थ ऑफ नेशन, जो बहुत से कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में 100% पूछी जाती है। वेल्थ ऑफ नेशन, इसी पुस्तक के कारण इन्हें अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। आखिर अर्थशास्त्र का जनक क्यों कहा जाता है, आगे बता रही हूँ मैं। जिसमें उन्होंने कहा है अपने लिए कमाओ तथा अपने राष्ट्र के लिए कमाओ, यानी कि अपने लिए कमाओ तथा अपने राष्ट्र के लिए कमाओ। ये उनका फेमस कोटेशन है इस बुक का, वेल्थ ऑफ नेशन का, अपने लिए कमाओ तथा अपने राष्ट्र के लिए कमाओ। इसलिए एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक या पिता भी कहा जाता है। अब है अर्थव्यवस्था यानी कि इकोनॉमिक सिस्टम। अर्थव्यवस्था को समझते हैं, इसको डिफिनेशन दे रही हूँ मैं। ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। मतलब ऐसा ढांचा जिसके अंतर्गत एक देश की समस्त आर्थिक क्रियाओं को सम्मिलित, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था उसकी आर्थिक क्रिया से जानते हैं, यानी कि वहाँ पे धन कमाने की स्तर क्या है, वस्तु सेवाओं का आदान प्रदान है और कितना उत्पादन किया जा रहा है, कितना उपभोग किया जा रहा है। इस प्रकार से वहाँ की अर्थव्यवस्था को जान पाते हैं। तो यह है अर्थव्यवस्था की परिभाषा। अब अर्थव्यवस्था के प्रकार, दिस काइंड्स ऑफ इकोनॉमी सिस्टम, काइंड ऑफ इकोनॉमी सिस्टम, भारतीय अर्थव्यवस्था स्वामित्व के आधार पर अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार हैं। पहला है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था यानी कैपिटलिज्म, समाजवादी अर्थव्यवस्था सोशलिज्म और मिश्रित अर्थव्यवस्था यानी कि मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मैंने शॉर्ट में आपको एक एक करके बता देती हूँ। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था जिसमें उत्पादन के साधन निजी हाथ में होते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधन सरकारी हाथों में होते हैं, जबकि मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजी सरकारी और निजी दोनों हाथों में, उत्पादन के साधन सरकारी और निजी दोनों हाथों में होते हैं। उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। जाहिर है आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि भारत में कौन सी अर्थव्यवस्था है। तो भारत में क्या अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था। यहाँ पे उत्पादन के साधन निजी और सरकारी दोनों क्षेत्रों में हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।